हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर कैसा रहने वाला है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कैसे आएंगे, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अलग अलग टॉपिक से और अलग अलग खंड से हम पूरे पेपर को समझने की कोशिश करेंगे और आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। हिंदी अनिवार्य में मुख्य पुस्तक लगा रखी है आरोह भाग 2, जो 32 नंबर की आपके रहने वाली है। और 32 नंबर को हम बांट देते हैं दो भागों में, गद्य को बांट देते हैं 18 नंबर, पद्य को बांट देते हैं 14 नंबर। अब इनमें से प्रश्न कैसे आएंगे, आरोह भाग 2 की मैं बात कर रहा हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल आपके 7 आएंगे, 7 नंबर के, 4 गद्य से आएंगे, 3 पद्य से आएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, कुल 4 अंक, एक गद्य से, एक पद्य से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 आने वाले हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, कुल 6 नंबर, एक गद्य से, एक पद्य से। व्याख्या वाले प्रश्न 2 आने वाले हैं, एक 6 नंबर का होता है, 12 नंबर की आपकी व्याख्या हो गई, एक गद्य से, एक पद्य से। कवि लेखक परिचय आपका एक आएगा 3 नंबर का, और जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ उसमें उसको जो गद्य में जोड़ रखा, कोई बात नहीं, हम भी गद्य में जोड़ लेते हैं, एक प्रश्न 3 अंक का। तो 14 प्रश्न 32 अंक के हो गए, 18 अंक की आपके गद्य हो गया और 14 अंक का आपके पद्य हो गया। मतलब यहां तक देखिए 15 नंबर तो ये हो रहे थे, 14 नंबर ये हो रहे थे, और प्लस 3 इसमें और जोड़ लिए तो 15 3 18 हो गए। कवि लेखक परिचय का 3 और जोड़ने से 18 हो गए। सहायक पुस्तक है आपकी दूसरी वितान, जो 12 अंक की पूछी जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 5 पूछे जाएंगे, 5 अंक के। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, कुल 4 अंक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 पूछा जाएगा, 3 अंक का। 8 प्रश्न हो गए और 12 अंक के ये प्रश्न हो गए। अभिव्यक्ति और माध्यम में से देखिए चैप्टर 3 और 4 है, कुल 7 अंक के पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे, ये आपके चैप्टर संख्या 3 से पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 2 अंक का, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें फीचर आलेख से संबंधित पूछेगा एक प्रश्न 3 नंबर का, 7 नंबर की आपके अभिव्यक्ति और माध्यम हो गई। निबंध पूछा जाना आपके एक 5 अंक का निबंध, और व्यवहारिक व्याकरण देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, 8 अंक। भाषा लिपि व्याकरण 2 अंक, शब्द शक्ति 2 अंक, अलंकार 4 अंक, और पारिभाषिक शब्द 2 अंक। अलंकार को आप 2 अंक ही करें, 4 नहीं करें, यहाँ गलत छप गया, 2 अंक करें तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। रिक्त स्थान आपके 6 पूछे जाएंगे, 6 अंक के। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये चारों जो व्याकरण के टॉपिक है, इसमें से 6 रिक्त स्थान, और किसी में से भी 2 आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। ये कोई एमसीक्यू निर्धारित नहीं है कि कौन से टॉपिक में से आएंगे, फिर भी मैंने समझाने के नजरिए से बता दिया है कि जैसे रिक्त स्थान, एक प्रश्न भाषा लिपि व्याकरण का रिक्त स्थान में आ गया, तो एक कहां आ गया आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, एमसीक्यूज में। 2 शब्द शक्ति के रिक्त स्थान में, 2 अलंकार के रिक्त स्थान में, पारिभाषिक शब्द का एक रिक्त स्थान, और एक एबेसद्य में हमने डाल दिया समझने के हिसाब से। और ये किसी भी टॉपिक में से पूछा जा सकता, कोई निर्धारित नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे, कुल 8 अंक के आपके व्यवहारिक व्याकरण हो जाएगी, 2 नंबर के चारों टॉपिक। अपठित वो देखिए 12 अंक का पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश पद्यांश, गद्यांश 6 अंक, पद्यांश भी 6 अंक। प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कुल 12 हो गए, 12 अंक के, 6 अपठित गद्यांश से 6 नंबर के, 6 अपठित पद्यांश से 6 नंबर के। पत्र एवं प्रारूप लेखन 4 अंक का पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ये निबंधात्मक प्रश्न होगा, एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। इनमें से कोई 2 देगा, जिसमें से एक लिखना पड़ेगा। अगर हिंदी अनिवार्य के अगर हम इस पूरे पेपर को समझे तो देखिए 32 नंबर की आपके आरोह, और 12 नंबर की आपके वितान, 7 नंबर के व्यक्ति माध्यम, निबंध पत्र 9 नंबर का, मतलब 5 नंबर का निबंध और 4 नंबर का पत्र। व्यवहारिक व्याकरण 8 नंबर की, अपठित बोध 12 नंबर का, कुल 80 नंबर हो जाएंगे। 20 नंबर आपके 17 अंक, कुल 100 नंबर का आपका मार्कशीट में बोर्ड का प्रत्येक सब्जेक्ट होने वाला है। अब हम पेपर में जो खंडवार है, एबेसद्य जो 4 खंड आएंगे उनके हिसाब से भी देख लेते हैं। खंड ए में आपको
बहुत ध्यान रखना, सभी प्रश्नों को उसी क्रम में करने। खंड ए में आपके 3 तरह के प्रश्न शामिल है, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 16 पूछे जाने, 16 नंबर के, अभिव्यक्ति माध्यम में से 2, व्यवहारिक व्याकरण में से 2, आरोप पद्य में से 3, गद्य में से 4 और वितान 5। ये आपके 16 प्रश्न 16 अंक के हो गए। रिक्त स्थान आपके 6 पूछे जाने, 6 अंक के, व्यवहारिक व्याकरण में से, भाषा लिपि व्याकरण में से 1, क्योंकि 1 को हमने उधर डाल दिया था, सब शक्ति से 2, अलंकार से 2, पारिभाषिक शब्द से 1, तो 1 को अपन ने उधर एमसीक्यूज में डाल दिया था। अब ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज में जो प्रश्न जाएगा उधर वो इधर कम हो जाएगा। 4 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में से 2 एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई निर्धारित नहीं है कि पारिभाषिक शब्दावली से पूछेगा या भाषा लिपि व्याकरण से पूछेगा। अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे 12 नंबर के, 12 अंक, 6 का गद्यांश, 6 का पद्यांश, और अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। खंड ब से आप अपनी मर्जी के अनुसार प्रश्नों को कर सकते हैं। ए में आप छेड़छाड़ नहीं करें। अभिव्यक्ति माध्यम से 1 प्रश्न 2 नंबर का, आरोप पद्य से 1 प्रश्न 2, गद्य से 1 प्रश्न 2, वितान से 2 प्रश्न आएंगे 4 अंक के। कुल 5 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और खंड से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खंड है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न 15 नंबर के, फीचर आलेख लिखवाएगा वो 1 प्रश्न 3 नंबर का, आरोप पद्य से 1 प्रश्न 3, गद्य से 1 प्रश्न 3, वितान से 1 प्रश्न 3, कवि लेखक परिचय 1 प्रश्न 3 अंक का, 5 प्रश्न 15 अंक के। और खंड द है, खंड द में देखिए व्याख्या आएगी आपके टोटल 12 नंबर की, तो आपके पद्य से आ जाएगी 6 नंबर की, गद्य से आ जाएगी 6 नंबर की, एक पत्र लिखवाएगा जो 4 नंबर का होगा और एक निबंध लिखवाएगा जो 5 नंबर का होगा। कुल 4 प्रश्न 21 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह आपका 80 अंक का बोर्ड का पेपर हो जाएगा। इसी अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ कितनी मेहनत करनी है, कितनी तैयारी करनी है और कैसे मैनेज करके पेपर को आप वहाँ लिख के आएंगे ताकि जांचने वाला परीक्षक प्रभावित हो और आपको अच्छे अंक दे। धन्यवाद।